अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी किया करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। आज बात करेंगे तहरीक लब्बैक के सरबराह जनाब हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने जो है ख़िताब किया है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के उर्स के आखिरी यानी दिन उन्होंने ये ख़िताब किया। आज इस पर बात करेंगे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी और जो लोग अंदाज़े लगा रहे थे, साफ़ी हजरात जो हैं वो भी अंदाज़े लगा रहे थे। इसी तरह सियासी पार्टियाँ जो अभी भी दुबक कर जो है बैठी हुई हैं तहरीक लब्बैक के हवाले से, उन्होंने जो है अभी तक कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया है, चाहे वो PTI हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो। उन्होंने इस हवाले से एक पुरस्रार सी खामोशी इख्तियार की है और जो इन्होंने ये ख़िताब किया है इस पर जो है हम बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक के सरबराह की बॉडी लैंग्वेज और वो क्या मैसेज देना चाह रहे थे, किसको मैसेज देना चाह रहे थे। और उन्होंने ये कहा कि हम जालिम की हिमायत नहीं करेंगे, मज़लूम की हिमायत करेंगे। तो वो इससे क्या चाहते थे और किसको वो पैगाम वो देना चाहते थे, तो इस पर जो है बात करते हैं। और ये पहला उर्स था अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, जो पिछले साल जो है यानी वो फौत हुए और वो धरने से जो है यानी वापसी पर जब हुकूमत के साथ मुआहदा हुआ तो उनका इंतकाल हुआ। और ये पहला उर्स उनका तारीख़ी जनाजा भी हुआ और तारीख़ में उसकी मिसाल कम ही मिलती है। जितना बड़ा जनाजा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का हुआ था और उतना ही आप ये देखें कि जो उर्स हुआ है, पहला उर्स हुआ है और जिन हालात में ये उर्स हुआ है, मैं ये समझता हूँ ये उर्स भी तारीख़ी है। और अवाम के अंदर जो है यानी जो लोग आए थे इस उर्स के अंदर शिरकत करने के लिए, वो भी लाखों की तादाद में, हज़ारों की वो तादाद में, एक बहुत बड़ी तादाद है जिसको सियासी जमातें सोचकर ही जो है वो परेशान हो जाएं। इतने लोग इस इज्तिमा के अंदर जो है वो शरीक हुए और ये पहला ख़िताब उनका रिहाई के बाद, 8 माह की अपनी रिहाई के बाद उन्होंने एक दबंग ख़िताब किया है। और मैं समझता हूँ उन्होंने जो सियासी मैच्योरिटी का वो सबूत दिया है और जिस हवाले से, जिस अंदाज में उन्होंने ख़िताब किया है, अपने कारकुनान को खराज तहसीन पेश किया है, अपने शूरा के अरकान को खराज तहसीन पेश किया है और जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज यानी वो बता रही थी कि उन्होंने एक बहुत बड़ी कामयाबी को समेटा है और अब वो आगे चलना चाहते हैं। और मैं भी अपने पिछले व्लॉग जो ये कवर करता आया हूँ 8 माह से तहरीक लब्बैक को, और मैं यही कहना चाह रहा था कि भाई तहरीक लब्बैक को जो है सियासत में भी जो है वो तवज्जो देनी चाहिए और इंतखाबी जो सियासत है पाकिस्तान की इस हवाले से भी जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। और आज उन्होंने इसका यानी कल जो है उनका जो ये ख़िताब हुआ है उसके अंदर खुलकर जो है उन्होंने इसका इजहार भी किया है और इस तरह से, और मैं ये समझता हूँ ये ख़तरे की घंटी बजा दी है उन्होंने और उन्होंने तबले जंग बजा दिया है कि जो और सियासी पार्टियां हैं पाकिस्तान के अंदर जो ना काम उन्होंने किया है ना कुछ, और 70 साल यानी तारीख़ है पाकिस्तान की, उसके अंदर इन सियासी पार्टियों ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं किया है। तो इस तरह से उनका ये एक वो दबंग ख़िताब। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम चल कर जाने के लिए तैयार हैं। तो ये इशारा किन के लिए था और ये इशारा गालिबन जो मैं वो समझाऊँ वो अहले सुन्नत की शख्सियात, अहले सुन्नत की तंजीमात, और इस हवाले से जो है उनका ये इशारा था कि हम चल कर जाने के लिए तैयार हैं, इत्तेहाद के लिए तैयार हैं। और इस तरह से जो उनका ये ख़िताब था मैं ये समझता हूँ कि बेहतरीन ख़िताब था। टाइमिंग के हिसाब से भी उनका यह ख़िताब बेहतरीन था। जिनको उन्होंने पैगाम देना था वो दे दिया था कि हम जालिम की हिमायत नहीं करेंगे, वो करेंगे हम
मज़लूम की जो है हिमायत करेंगे। उन्होंने जो है तागुती ताकतों को भी पैगाम दे दिया है, और जो पाकिस्तान में भी जो है तहरीक लब्बैक को क्रैश करना चाहते थे, तहरीक लब्बैक को कुचलना चाहते थे, तहरीक लब्बैक को ख़त्म करना चाहते थे, तो उन्होंने उनको भी पैगाम दिया है कि हम जालिम की हिमायत नहीं करेंगे। और फिर कुछ हजरात ने ये भी वो सोचा कि सेनेटर एजाज चौधरी साहब जो है वो फूल जो है वो लेकर आए, उनसे मुलाकात हुई, और फिर कुछ जो तासुब का इजहार वो किया गया, यानी सहाफ़ियों की वो तरफ से भी और कुछ यूट्यूबरों की वो तरफ से भी, कि जादू की जफ्फी के हवाले से भी ये कहा गया। हालांकि वो जो है यानी जब वो सेनेटर एजाज चौधरी साहब आए तो कोई बाज़ाब्ता जो है मुलाकात नहीं हुई, तफसीली मुलाकात उनसे नहीं हुई, लेकिन जो है वो एक थोड़ी सी वो आए और वो फूल लेकर आए, रिहाई की उन्होंने जो है उनको मुबारकबाद दी है। तो इस तरह से जो है यानी लोग वो चाहते हैं कि सियासत के अंदर जो है यानी ताल्लुकात वो ख़त्म कर दिए जाए। सियासत में ताल्लुकात ख़त्म नहीं किए जाते। सियासत के अंदर ये होता है कि ताल्लुकात को कायम रखा जाता है। आपका अपना वो होता है, आप अपनी वो पार्टी में होते हैं और कोई दूसरी पार्टी में होता है, तो ये इस तरह से होता है। लेकिन ज़ाती वो ताल्लुकात होते हैं, बातचीत होती है। तो इस तरह से जो है सेनेटर वो साहब आए हैं, और इसको जो है कुछ यूट्यूबर जो है वो कह रहे हैं और कुछ सहाफ़ी भी कह रहे हैं कि इत्तेहाद हो सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक लब्बैक जो है पीटीआई से या नून लीग से या पीपी से वो इत्तेहाद वो करेगी। और जो आज उन्होंने जो अपने खिताब में कहा है जाने के लिए, और शुक्रिया भी अदा किया है, उन्होंने नाम नहीं लिया उन शख्सियात का जो उलमा अहले सुन्नत थे, तंजीमात अहले सुन्नत के जो वो सरबराहान थे, उनमें बिलखसूस पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब वो सरवत एजाज कादरी साहब, इसी तरह मजहबी वो शख्सियात पीर मशाइख, उनका भी जो है उन्होंने जो है नाम नहीं लिया। लेकिन शुक्रिया अदा किया है कि जिन जिन लोगों ने इस मामले को जो है हल वो कराने की जो है वो कोशिश की है, उनका मैं तमाम का उन्होंने कहा कि मैं शुक्रिया अदा ये करता हूँ। तो और ये एक अच्छा यानी मैं वो समझता हूँ उन्होंने एक अच्छा एक अंदाज़ अपनाया है, और उन लोगों का भी जो है वो शुक्रिया अदा किया। लेकिन अगर वो नाम ले लेते तो बेहतर होता, अच्छा था। जिस तरह से उन्होंने मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का नाम लिया है, तो बहरहाल ये उनका अपना डिसीज़न था और उन्होंने ये शुक्रिया अदा किया है। और इसी वो तरह जो है तहरीक लब्बैक के हवाले से उन्होंने कहा कि भाई जो वोट बैंक है, जो वो संदूक है, उनको जो है भरना है। और उनका कहने का मकसद ये था कि तहरीक लब्बैक के लोग आज ही से जो है वो तैयारी वो शुरू कर दें इस हवाले से। आइंदा आने वाला इलेक्शन चाहे वो 2023 में होता है या इससे पहले भी हो सकता है, जब भी इलेक्शन हों, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन हो, तो उन्होंने अपने कारकुनान को इशारा दे दिया है। और फिर कि भी आप इस हवाले से तैयारी करें, अपनी तंजीम साजी करें, अपना काम को बढ़ाएं और भरपूर वो तैयारियाँ वो करें। और फिर उन्होंने राब्ता मुहिम के हवाले से भी जो है यानी इशारा दिया है अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन हिज़्वी साहब ने, और ये इशारा भी दिया है कि तंजीमात अहले सुन्नत के जो वो सरबराह हैं उनसे भी, और जो अहले सुन्नत की मुमताज़ मजहबी वो शख्सियात हैं, पीर हैं, मशाइख हैं, तो उन्होंने उनसे भी राब्ते का जो है ऐलान किया है कि हम वो जाएंगे। तो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जो अंदाज़ था, जो अंदाज़े उन्होंने नाम लिए बगैर ये कहा, और मैं ये समझता हूँ बहुत ही अच्छा स्टेप है इनका अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन हिज़्वी साहब का। और इस तरह आने वाला इलेक्शन में जो है तहरीक लब्बैक हिस्सा लेने जा रही है, और तबले जंग भी जो है मैं वो समझता हूँ अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन हिज़्वी साहब ने जो है बजा दिया है। और तमाम उन पार्टियों को जो सेकुलर पार्टियां हैं, पाकिस्तान में सेकुलर सिस्टम चाहती हैं, पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम चाहती हैं जो कि जागीरदाराना निज़ाम और बड़े लोगों के फ़ायदेमंद हो, आम आदमी के लिए, वो आज तक वो सिस्टम नहीं वो चल सका है। इस तरह से मैं वो समझता हूँ कि तहरीक लब्बैक से
लोगों ने उम्मीदें बांध ली हैं इस वक्त, और वो आप समझ रहे हैं कि भाई अब जो वो सूरत हाल यानी जो होने जा रही है, क्योंकि नून लीग से, पीपी से और पीटीआई से लोग जो हैं वो एक चुके हैं और इस तरह से ये हुआ है। तो ये अब वो सूरत हाल रही है, और मैं समझता हूँ कि उनका ये खिताब एक तारीखी वो खिताब है हर हवाले से। पुरएतमाद आप वो देखें कि 8 माह की जो है कैदोबंद में रहने के बाद जिस तरह से ये खिताब उन्होंने किया है, और पुरएतमाद खिताब ये नवीद दे रहा है तहरीक लब्बैक की कामयाबी का, और जिस तरह से उन्होंने आम कारकुनान का, आशिकाने मुस्तफ़ा का शुक्रिया अदा किया है, मैं ये समझता हूँ कि ये भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। और इस तरह से तहरीक लब्बैक के वो सरबराह का ये खिताब और इस तरह उनका ये यानी बेहतरीन और वो दबंग खिताब ये बता रहा है कि मुस्तकबिल जो है तहरीक लब्बैक का रोशन है। और इस तरह से अवाम की एक भरपूर इसके अंदर शिरकत थी, और आप ये देखें कि 8-10 किलोमीटर जो है लोग ही लोग थे, लोगों के सारे सर थे। आप वो देखें कि आपने जो है वो कैमरे से जो है देखा है जिस तरह से लोगों के सारे सर दिख रहे थे, तो इससे ज़ाहिर होता है कि आवाम की जो है भरपूर इसके अंदर ये शिरकत थी। और इस तरह से जो है एक तारीख़ी खिताब था तहरीक लब्बैक के सरबराह का, और इस तरह से तारीख़ी उर्स था, पहला उर्स था, ये तारीख़ रकम वो कर गया है, तारीख़ साज था। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले ये चंद माह तहरीक लब्बैक के लिए, और जिस तरह से तहरीक लब्बैक ने अपनी कामयाबियाँ समेटी हैं, मैं ये समझता हूँ कि कम अरसे में के एक हकूमत ने तहरीक लब्बैक को कलअदम वो करार दिया हो, और इतने कम अरसे में उन्होंने अपनी स्ट्रीट पावर से, अपनी अवामी क़ुव्वत से जो है, अपने एहतजाज की क़ुव्वत से जो है हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। ये पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, एक तारीख़ साज है कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक को अपने रास्ते से हटाने की वो कोशिश की है, लेकिन तहरीक लब्बैक ने अपनी अवामी क़ुव्वत से जिस तरह से भी जो है वो इजहार किया है, उस इजहार के सामने हुकूमत को झुकना पड़ा, हुकूमत को घुटने टेकने पड़े, और हुकूमत को जो है फिर तमाम मुतालबात जो है मानने पड़े। तो ये तहरीके लब्बैक का जो एक इम्प्रेशन आवाम के अंदर कायम हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि वो जो कहते हैं वो उसको पूरा ये करते हैं, जो वादा ये करते हैं उसको पूरा ये करते हैं। तो आवाम के अंदर बड़ी तेज़ी से जो है ये मकबूल हो रहा है। तो आप देखते हैं कि आने वाले ये चंद हफ्ते, चंद दिन जो है तहरीक लब्बैक की सिमत का जो है वो तयन एक करेंगे, और देखते हैं, आप भी देखें, हम भी वो देखेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें, ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे।